Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Explore with Annie. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था माउथ। आज हम स्टार्ट करेंगे फूड पाइप। फूड पाइप इज़ ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस। इट इज़ मस्कुलर ऑर्गन दैट स्टार्ट फ्रॉम नेक रीजन एंड रन अंटिल द चेस्ट। तो जो हमारा ईसोफेगस है, जिसको हम फूड पाइप नेम से भी जानते हैं, ये हमारे नेक रीजन से स्टार्ट होता है और हमारे चेस्ट तक रन करता है। The chewed food is transformed in the form of rough ball called bolus। ठीक है, तो जो भी हमने माउथ में अपने फूड को च्यू किया था, तो वो क्या हो गया था, वो सलाइवा की हेल्प से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया था। और सलाइवा किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अब जो ये हमारा फूड है, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो 70% तक हमारा डाइजेस्ट हो गया है, लेकिन जो उसमें फ़ैट और प्रोटीन और 30% आपका कार्बोहाइड्रेट है, वो तो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो इसीलिए इस फूड को हम टर्म देते हैं बोलस। अब जो आपका फूड है, ये फूड पाइप की हेल्प से स्टमक में एंटर करेगा। तो कैसे एंटर करेगा, तो इसमें एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। इस मूवमेंट की हेल्प से जो हमारा फूड है वो ईसोफेगस से हमारे स्टमक में एंटर कर जाता है। कॉमनली हम ये कह सकते हैं कि फूड पाइप ट्रांसफ़र बोलस फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। मीन्स जो हमारा बोलस फूड है उसको माउथ से स्टमक में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। कौन? ईसोफेगस। थर्ड है आपका स्टमक। द फूड ऑन रीचिंग द स्टमक रिमेन हेयर फ्रॉम अ फ्यू मिनट टू फ्यू आवर्स। अब जो भी हमारा फूड ट्रांसफ़र हुआ है स्टमक में, वो यहाँ पे फ्यू आवर्स तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब जो आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, उनमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती, जिनका नेम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड वो ऑर्गन होते हैं जो कि कोई एंजाइम या फिर कुछ जूस को क्या करे, सिक्रीट करे, रिलीज़ करे, तो उन्हें हम ग्लैंड्स बोलते हैं। यही ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड रेनिन। तो जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, ये मिक्सचर होता है HCl का, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, पेप्सिन का और रेनिन का। अब पेप्सिन और रेनिन क्या है, ये एंजाइम्स होते हैं। अब जो आपका HCl होता है, ये हमारे जो स्टमक का जो मीडियम होता है उसको एसिडिक बनाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका HCl है वो एक तरह का एसिड होता है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी हमने फूड खाया है उसमें जो जर्म्स हैं वो एसिड की हेल्प से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका पेप्सिन होता है, इसका क्या वर्क है, जो पेप्सिन है ये आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये हमारे सिंपल प्रोटीन्स को पेप्टोन या फिर पेप्टाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। रेनिन का वर्क क्या होता है, तो जो आपका रेनिन होता है वो आपके मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो मिल्क में प्रोटीन, केसिन प्रोटीन पाया जाता है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है हमारा रेनिन। अब स्टमक में भी जो हमारा फूड होता है वो स्टमक की मसल्स की हेल्प से चर्न होता रहता है, मतलब और स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता रहता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम काइम बोलते हैं। अब स्ट्रेस एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट रहता है, और एसिड तो हमें हार्म करता है ना, बर्न कर देता है। तो हमारा स्टमक क्यों नहीं बर्न होता है, तो हमारा स्टमक इसलिए नहीं बर्न होता है क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है उसकी इनर लाइनिंग में एक म्यूकोसा लेयर भी होती है, जो कि हमारी बेसिक नेचर की होती है, और एसिड तो एसिडिक नेचर का होता है। अब ये जो बेसिक नेचर की म्यूकोसल लेयर होती है वो एसिड के साथ कंबाइन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देती है, जिससे क्या होता है, हमारे स्टमक को कोई भी हार्म नहीं होता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारा फूड है वो प्रोसीड करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो हमारा फूड है वो स्टमक से अब ड्यूडेनम में जाएगा। अब जो आपका ड्यूडेनम होता है वो C शेप का होता है। ठीक है, जैसे आपका अल्फ़ाबेट C होता है उसी शेप का ये ट्यूब होता है, जिसमें हमारा गॉल ब्लैडर कनेक्ट होता है, जिससे हमारा बाइल जूस आता है, और
हमारे पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस भी यहीं पे आता है। ठीक है, तो जो हमारे ये बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस हैं, ये भी हमारे फूड के हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सो जो आपका बाइल जूस होता है ये हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिपिड्स या फैट को किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड्स में। और जो आपका पेनक्रियाटिक जूस होता है ये एक तरह का मिक्सचर होता है एंजाइम्स का, जो कि होता है अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। सो स्टूडेंट्स, जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है ना। जो हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था स्टमक में पेप्टोन्स में, अब पेप्टोन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। और जो आपका अमाइलेज होता है वो जो हमारा माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ था ग्लूकोज फॉर्म में, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट करेगा अमाइलेज। और लाइपेज हमारा क्या करेगा, लाइपेज हमारे फैटी एसिड को ग्लिसरॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ तक हमारा जो डाइजेशन है वो पूरा डाइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा फूड है वो जेजुनम में जाएगा। जेजुनम में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ना ही कोई एब्जॉर्प्शन होता है। ये सिर्फ हमारे फूड को ड्यूडेनम से इलियम में ट्रांसफ़र करने का सिर्फ काम करता है। इलियम में क्या होगा, इलियम में ये होता है कि जो हमारा फूड है डाइजेस्टेड फूड उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो जो आपका इलियम होता है इसमें आपके फिंगर लाइक के प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम विली बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विलाई आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स टू कैरी द एब्जॉर्ब फूड टू द लीवर फॉर एसिमिलेशन। तो जो आपकी विलाई होती है इनमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, जो कि आपके एब्जॉर्ब फूड को लीवर तक कैरी करेंगी, जहाँ पे एसिमिलेशन आपका कंप्लीट होगा। अब जो भी आपका एब्जॉर्ब्ड फूड है किस बॉडी सेल के पास कितना जाएगा ये रेगुलेट करेगा लीवर। दूसरा फंक्शन ये होता है, जो आपका लीवर होता है ये कोई भी पर्सन जिसने एक्सेस शुगर का इंटेक किया है उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर्ड भी लीवर में ही होगा। और जो आपका लीवर है ये आपके टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। अब जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड और अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट है। यहाँ पे हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर के एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, और इजेक्ट हो जाता है एनएस के थ्रू। Thanks for watching. Please like, subscribe and share my channel. Thank you.